लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा का बेटा को, बहुजन समाज बेटा को नेता नहीं बनने देना चाह रहे हैं अपने बेटा के अलावे। तेजस्वी यादव धोखा दे रहा है, दे रहे हैं तेजस्वी यादव। दे रहा है। कल तक लास्ट डेट है, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम बनाइए, एक सीएम बनाइए, सबको लेकर चलिए साथ। हम तो कहते हैं ना कि हमारे नाव पे बैठिए ना जी, हम भी तो आपको पार उतारेंगे जैसे राम को पार उतारा था। नाव पे हम लोग को बैठाना भी आता है और नाव पे डुबाना भी आता है। जो अपना भाई का न हुआ तो मेरा क्या होगा, वही हमारे साथ हाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम का ख्वाब देखना बंद कर दें। जहां मल्ला सन ऑफ मल्ला है वहां सीएम है, डिप्टी सीएम है। जहां ये नहीं है वहां कुछ नहीं है। तो तेजस्वी यादव फिर 20 में जैसे सीएम नहीं बने थे, इस बार सीएम नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। 2020 से 2025 में बहुत मजबूत हैं। इस बार तेजस्वी यादव जी का मलाह का पता चल जाएगा। सन ऑफ मल्लाह जी का जो भी निर्णय होगा, हमारे जितने भी शाहनी भाई है, निषाद है, बिंद है, बेलदार है, सब उनके साथ हैं और आजीवन रहने का काम करेंगे। हमारे नेता सन ऑफ मलाह किंग मेकर हैं, समझ लीजिए। जिनके साथ रहेंगे सरकार उनकी बनेगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार की राजनीति को आज सुबह से ही गरमाए हुए हैं। सबसे पहले तो 12 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो कैंसिल होके 4 बजे हुआ, फिर 4 बजे से कैंसिल होके 6 बजे हुआ और उनके कार्यकर्ताओं की हुजूम आप देख लीजिए। कार्यकर्ताओं के मन में भी ये आस थी कि आज कहीं ना कहीं चीजें फाइनल हो गई। भैया नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? जयराम सहनी। कहाँ से आए? बेगूसराय से। बेगूसराय से आए। ये बताइए सहनी जी, आज आप लोगों को उम्मीद थी कि चीजें फाइनल हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। अब तो कैंसिल हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। क्या लग रहा है मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा? आप लोगों के लिए क्या कुछ अरे करेंगे? हम लोग तो उनके लिए तैयार हैं। जी, बाकी उनका जो फैसला होगा उसके लिए हम लोग इंतजार कर जो रहे भी हैं। फैसला होगा आप लोग साथ उनके रहेंगे? साथ है। आप ये मानते हैं महागठबंधन में उनके साथ गलत हो रहा है? अरे वो तो गलत हुआ या सही हुआ वो अब अपने आकर बोलेंगे ना। जी। गलत हुआ तो हम लोग हैं उनके साथ, गलत का उसका देखेंगे, हम लोग सामना करेंगे। जी, आप लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे क्या? बहिष्कार नहीं, पूरे उनको हराइए देंगे तो बहिष्कार क्या? सहनी समाज झुकेगा नहीं? नहीं, कभी झुका है जा झुकेगा। तो सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज होगी या फिर जो सीटें चाहिए वही चाहिए? फिर तो बात बाद में होगा। वो आ रहे हैं, वो कुछ बताएंगे। और डिप्टी सीएम पद वो हमने बोले उनका आप जो लोग आदेश चाहते होगा। हैं ना डिप्टी सीएम बने? कौन नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बने? सब चाहता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप लोग की इच्छा तो होगी ना, क्योंकि उनको ऑफर नहीं मिल रहा है। एकदम हमको इच्छा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। नेताओं के साथ एक जट के खड़े। कहाँ से आए हैं? जी, IT सेल जिला अध्यक्ष पटना महानगर है। जी, नाम क्या हो? राहुल कुमार। राहुल जी, ये बताइए, आप तो युवा हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ हो रहा है, आप ये मानते हैं कि गलत हो रहा है? नहीं, अभी तक तो सब कुछ सामान्य है। अभी तो नहीं कह सकते कि गलत हुआ है। सीटों का ऐलान नहीं हो रहा, अटका के होगा 1-2 घंटा वेट कीजिए। जब उतना दिन तक हम लोग सब्र किए ना, सब्र का फल मीठा होता है। सभी लोग जानते हैं। बस उतना दिन सब्र किए हैं, अभी 2 घंटा और सब्र करते हैं। 2020 वाली स्थिति अगर फिर से आ गई तो क्या करेंगे आप? अभी तक नहीं आया है, ना आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी आरजेडी ठाड़ है बिहार में, वहाँ हम जाकर चुनाव लड़ेंगे। 20 में भी थे मल्लाह नहीं, के साथ देखिए। और आज भी मल्लाह के साथ रहेंगे। ठीक है, सन ऑफ मल्लाह जी का जो भी निर्णय होगा, हमारे जितने भी शाहनी भाई है, निषाद है, बिंद है, बेलदार है, सब उनके साथ हैं और आजीवन रहने का काम करेंगे। जी, सवाल तो ये भी बनता है कि सब जगह सिंबल बट रहे हैं, टिकट बन रहे हैं, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मुकेश सहनी जी को अटका के रखा गया। अभी तक किसी को सिंबल नहीं दे पाए। पहले तो सीटों को लेकर दिक्कत हो रही थी, अब सिंबल, सीट, गठबंधन, सब चीजों को लेकर दिक्कत हो रही है क्या ना, ऐसा है कि अगर महागठबंधन अपना सिंबल बांट रही है तो हम बांटेंगे। कल भर टाइम है हमारे पास, हो सके कि आज शाम रात तक क्लियर हो जाएगी और क्लियर होने के बाद कल से हम लोग भी तैयारी में हैं। हम लोग तो नॉमिनेशन भी करवा चुके हैं बहुत जगह। ठीक है, हाँ, बिंद भी देखिए, आप तारापुर देख लीजिए, आप शेखपुरा देख लीजिए, साहेबगंज देख लीजिए, तो बहुत जगह हम लोग नॉमिनेशन करवा कर बैठे हुए हैं। भाई सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मुकेश सहनी जी का, जो कहेंगे हम लोग तैयार करें। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव फिर से धोखा देते हैं तो आप लोग का क्या स्टैंड है? तो तेजस्वी यादव फिर 20 में जैसे सीएम नहीं बने थे, इस बार सीएम नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। 2020 से 2025 में बहुत मजबूत हैं। इस बार तेजस्वी यादव जी का मलाह का पता चल जाएगा, वीआईपी का। इस बार 2020 वाली कहानी नहीं है, 2025 है। और हम लोग आपको नहीं दोहराएगा इस बार? जी बिल्कुल दोहराएगा, खड़े हैं दोहराने के लिए। हमारे नेता सन ऑफ मल्लाह किंग मेकर हैं,
समझ लीजिए जिनके साथ रहेंगे सरकार उनकी बनेगी। कई लोग कह रहे हैं इस्तेमाल किया तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में और अब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जहाँ तक है सब कुछ सही है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। बाकी बात हम लोग नेताजी के साथ हैं, जो वो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग हैं। युवा है आप, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही बनेगा, युवाओं को क्या चाहिए? उनके समाज का डिप्टी सीएम बने? जरूर जरूर, हम लोग का पहला मांग यही है कि हमारे समाज के नेता को डिप्टी सीएम की बनाना घोषणा की पड़ेगा जाए। ना, नहीं बनाएगा तब सीएम बनिएगा, नहीं बन पाइएगा। जी। आपकी मजबूरी है डिप्टी सीएम बनाना, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सीएम कांग्रेस बनना पे है डिप्टी सीएम पद मांग रहे हाँ तो हैं। तीन डिप्टी सीएम दीजिए ना आप। हम कहाँ कह रहे हैं, आप 3 डिप्टी सीएम बनाइए, 1 सीएम बनाइए, सबको लेकर चलिए साथ। हम तो कहते हैं ना कि हमारे नाव पे बैठिए ना जी, हम भी तो आपको पार उतारेंगे, जैसे राम को पार उतारा था। अब नहीं बैठिएगा तो मत बैठिए, जो बैठेंगे। नाराजगी भी आप लोगों में है। हाँ है, नाराजगी रहेगा भी। जो बैठेंगे वो सीएम के गद्दी पे बैठेंगे, और जो नहीं बैठेंगे हमारे नाव पे, यानी वो उसका सीएम का सपना भूल जाए। नाव पे हम लोग को बैठाना भी आता है और नाव पे डुबाना भी आता है। डुबाना भी आता है। चलिए देखिए, एकजुटता का प्रमाण आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल मौर्या की। हालांकि सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो रही है, ऐसे में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से है। आप भी बेगूसराय से आए हैं, सैनी समाज से ही हैं? हाँ, सैनी समाज से। क्या लग रहा है क्या होगा? जिस तरीके से सुबह से कैंसिल हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, महत्वपूर्ण समय है, कल भर नॉमिनेशन का टाइम है, क्या कुछ करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव धोखा दे रहा है, दे रहे हैं तेजस्वी यादव? दे रहा है। कल तक लास्ट डेट है, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ है। जी, मन में दुख है? दुख है। हम भी अभी चालान कटा के सब तैयार हैं कि घोषणा होगा तुरंत कल नॉमिनेशन करेंगे। सीएम का कुर्सी लटक गया और नाव पर जो सवार होंगे उनका नैया पार लगेगा, और जो नाव पर सवार नहीं होगा उनका नैया डूबेगा, वो डूब जाएगा। 2020 वाला हाल फिर से कर देंगे आप लोग? तेजस्वी यादव सीएम का ख्वाब देखना बंद कर दें। जहां मल्ला सन ऑफ मल्ला है वहां सीएम है, डिप्टी सीएम है। जहां ये नहीं है वहां कुछ नहीं है। हमारे नाव पर जो पार होंगे वो सब चीज होंगे, समझे। डिप्टी सीएम सब होंगे। अच्छा, ये सवाल भी बनता है, मुकेश सैनी सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। उधर बीजेपी से लड़े, 4 विधायक बने, बीजेपी वालों ने 4 विधायक तोड़ दिए। इधर आए, उपचुनाव में हेलीकॉप्टर में घूमे, मछली खिलाए, सब कुछ किए, और फिर आज वही हाल हो गया। वो तो हमारे साथ धोखा दे रहे हैं। नहीं धोखा देते तो लालू प्रसाद सबको गति यादव कर दिया। हमारा अभी कोई अथी सीट का शेयरिंग नहीं किया। क्या कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा का बेटा को, बहुजन समाज बेटा को नेता नहीं बनने देना चाह रहे हैं अपने बेटा के अलावे। लालू ये बात यादव कह रहे हैं आप। बेटा के अलावे दूसरे मतलब अति पिछड़ा समाज को, बहुजन समाज को नेता बनाने नहीं चाह रहे, नेता बनने नहीं देना चाह रहे हैं। ये बात है उनमें। कितने कार्यकर्ता आए हैं? तेजस्वी यादव, हम लोग अभी यहाँ पर मौर्या होटल में 5000 सुपर कार्यकर्ता होंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, जो अपना भाई का न हुआ तो मेरा क्या होगा, वही हमारे साथ हाल कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जी को भी याद करो। जी जी जी। देखिए, सीएम अगर बनना है तो मल्लाह समाज को इज्जत देना पड़ेगा, पद देना पड़ेगा, और जितनी सीटें चाहते हैं मुकेश सैनी वो देना पड़ेगा। ये पूरा हुजूम आपको अपने आप में बता रहा है कि सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सैनी के लिए कितने लोग खड़े हैं, और मुकेश सैनी हिम्मत नहीं हारे, उनके लिए वोट के लिए लोग खड़े हैं। मौर्या होटल में सुबह से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो नज़र आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो रही है, ऐसे में खबरें ये भी है कि AIMIM से गठबंधन होगी, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि राहुल गांधी ने भी कॉल किया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से मुकेश सहनी कौन से गठबंधन में जाते हैं और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि 8+10 का फॉर्मूला अपनाया गया था, जहां पर 18 सीटें मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर दी जा रही थी, जिनमें से 8 कैंडिडेट मुकेश सहनी के होते और जो 10 कैंडिडेट होते वो RJD के होते, लेकिन सिंबल मुकेश सहनी की पार्टी का होता। बने हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।